ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो विश्वकर्मणे। इलाचल महिमा में आगे कथा आई है। छठवें भाग के बाद अब 7वें कथा में आइए हम सभी कथा का श्रवण करते हैं। जब द्विजदेव ब्राह्मण की कृपा से उस प्रेत ने दिव्य रूप प्राप्त कर लिया तो उसने द्विजदेव ब्राह्मण अर्थात उस ब्रह्मर्षि को शीश झुकाया और मधुर वाणी में बोला कि हे दयानिधे, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपने मेरा उद्धार किया। कहता है कि तुम्हारी कृपा ते नर रूप पाया, जीवन तुम्हीं धन्य बनाया। प्रेत ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपकी कृपा से ही मैंने नर रूप को प्राप्त किया है और आप ही की कृपा से मेरा यह जीवन धन्य हुआ है। मैं एक उत्तम द्विज सुजाना, दुष्कृत्य कारण भोग यातना नाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। उस प्रेत ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताया कि हे द्विजदेव ब्राह्मण, मैं भी एक उत्तम ब्राह्मण था, लेकिन मैंने अपने दुष्कृत्यों के द्वारा ही इस यातना को प्राप्त किया। प्रेत जोनि को मैं था पाया, आज किन्हीं मोहि पर अति दाया। आज मुक्त मैं तुम्हारे जस प्रभावा, पाप पुंज मोरे सब ही नसावा। ब्रह्मर्षि बोले सुनहु हे भ्राता, सकल फल के दाता विधाता। उस प्रेत ने बताया कि मैंने अपने कुकृतियों के द्वारा ही इस प्रेत जोन को प्राप्त किया था। आज आपने दया करके उस प्रेत जोन से उद्धार किया है। आज मैं प्रेत जोन से मुक्त होकर के यश आपके यश के प्रभाव से ही मैं मुक्त हुआ हूँ और मेरे संपूर्ण पाप पुंज विनष्ट हो गए हैं। तब उसके बाद ब्रह्मर्षि ने कहा कि हे भ्राता सुनो, संपूर्ण फलों के दाता तो विधाता हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि विडम्बना है विधि की बलियसी, अखंड न्याय लिपि है ललाट की। विधि का जो विधान है वह अत्यंत बलवान है और जो इस ललाट में जो रेखा उनके द्वारा खींची गई है, जो उनके द्वारा लिपि अंकित की गई है, वो अखंडनीय है, उसका विनाश नहीं हो सकता है, वह होकर के ही रहता है, भावी प्रबल है। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। अब इलाचल महिमा के 8वें भाग में अगले अंक में